महर्षि पतंजलि ने हमें योग को 8 चरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। योग को 8 भागों में बांट करके समझाने का प्रयास किया है। ये 8 अंग क्या है? 8 अंगों में है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इस 8 अंगों में हमें एक एक अंग के भाव को, विषय को समझने की ज़रूरत है। जब आप उस भाव को समझेंगे, उस सिद्धांत को समझेंगे, तब आप योग में बहुत ही आनंदित होकर के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि योग इज पावर, योग इज ट्रीटमेंट। योग मानसिक और शारीरिक ट्रीटमेंट करता है, उपचार करता है, और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, और स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचार आते हैं, और तब जब स्वस्थ विचार आता है तो स्वस्थ कार्य होता है। जब स्वस्थ कार्य होता है तब उस कार्य से सबका कल्याण होता है। अब आइए आपको बताते हैं यम। यम एक संयमित क्रिया का नाम है यम। यम को कहा गया है, यम को भी महर्षि पतंजलि ने 5 भागों में बांटा है। यम के 5 नियम है। तो यम का अर्थ है संयम, जिसे 5 अंगों में विभाजित किया गया है। क्या है? पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है यानी चोरी नहीं करना, अर्थात दूसरे के द्रव्यों का लालच नहीं करना, यह अस्तेय है। अहिंसा का मतलब मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन, वाणी और कर्म से किसी भी प्रकार से हिंसा न हो। क्योंकि हिंसा किसी को मारना ही नहीं है, किसी को अपशब्द बोलना भी हिंसा है, किसी का अपमान करना भी हिंसा है। इसलिए इस भाव को समझना है। फिर सत्य। सत्य का अर्थ होता है कि मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन, वाणी और कर्म से हमेशा सत्य बोले, झूठ न बोले, क्योंकि झूठ बोलने की कोई आवश्यकता रह नहीं जाती। और चौथा है ब्रह्मचर्य, अर्थात ब्रह्मचर्य ब्रह्म का आचरण ही करना मनुष्य का परम धर्म है। फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कोई भी वस्तु संचित नहीं करना, वह आवश्यकता से अधिक दान नहीं लेना, यह अपरिग्रह है। ये 5 भावों को जब आप समझते हैं तब आपका यम पूरा होता है। यम, नियम, यम और नियम को जब आप इस कसौटी पर जब आप खड़े होते हैं तब आप योग के आसन पर बैठने के लायक होते हैं।